ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। समझने वाली ये बातें ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने जीवन में ये पुस्तक लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया। एक सारांश एक पुस्तक का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो पुस्तक आपने शायद पढ़ा होगा। स्टीफन कॉवी जो सबसे बड़े माने जाने वाले मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट बुक एवर रिटन। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में 60 हफ्ते तक ये टॉप पे थी। और आज शायद 90% बी स्कूल्स में जहां MBA की डिग्रीज मिलती हैं, यूरोप अमेरिका के साथ सब स्कूल्स में ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के शायद ही कोई एग्जीक्यूटिव्स बचे होंगे जिन्होंने इस पुस्तक का कोई कोर्स ना किया हो। कोई क्रैश कोर्स 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 5 हफ्ते का कोर्स ना किया हो। इस पुस्तक उन्होंने लिखा, बहुत समझने वाली ये बातें ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने जीवन में ये पुस्तक लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया, जो सिर्फ धन कमाने में या व्यवसाय बढ़ाने में सफल नहीं, बड़े व्यवसाय के साथ जीवन के सभी रोल में सफल थे। हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर या सिस्टर, नेबर या रिलेटिव, फ्रेंड, डॉटर या सन, सभी जो रोल हमें जीवन में सभी को करना है, वो सभी रोल में ये लोग सफलता उन्होंने पाई थी। ऐसे 3000 से ज्यादा लोग को वे मिले और मिलने के बाद शांति से 3 साल तक सोच मतलब विचार किए और फिर ये पुस्तक लिखिए, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये 7 आदतें मैंने कॉमन देखी। मैं सभी का वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ आपको नाम देता हूं। प्रथम आदत थी प्रोएक्टिव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिविटी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपके घर में आपके मन के मुताबिक बात नहीं बनी, फिर भी आप सबको साथ देना चाहते हो। आप जो ट्रस्ट में हो, जो संस्था में हो, जिसमें आपका प्रोजेक्ट, आपका विचार अच्छे थे, लेकिन सर्वानुमत से वो स्वीकार नहीं किया गया और किसी और का विचार स्वीकार किया गया, फिर भी आप कितने उत्साह से उस प्रोजेक्ट में अपने आप को वो सेवा में जोड़ सकते हो। ये बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपका किसी ने अपमान किया, फिर उस वक्त आप स्थिर रह सकते हो। ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कोई बड़ी आपत्ति आपके जीवन में आ गई, a setback, a failure is part of life, लेकिन उस वक्त आप स्थिर रहे। आपने जो विचार या उस वक्त जो एक्शंस बताए वो नीति नियम के अनुसार थे या गैर रीति में आप चले गए। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। किसी ने चांटा मारा, फिर भी आप हंस सकते हैं। दूसरी बात लिखते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका अंतिम परिणाम आप क्या चाहते हैं वो आप अभी से सोच लें, और अंतिम नतीजा शायद क्या भी आ सकता है वो भी आप तैयार कर लें। तीसरी बात लिखिए, पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी। चौथी बात लिखिए, थिंक विन विन। आप भी जीते, मैं भी जीतूं। आप भी पैसा कमाए, मैं भी कमाऊं। आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं। क्योंकि ये नेट का जमाना है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है। आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ 1 बार 2 बार चीटिंग कर पाओगे, तीसरी और चौथी बार नहीं। यस और नो? थिंक विन विन। मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते, मैं भी जीतूं। वो भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, दोनों कमाए। 5वीं बात लिखी थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये मिलियनर यूथ समृद्ध जीवन के लिए ये आदत बहुत जरूरी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले वो व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें, फिर वो व्यक्ति मुझे समझे, ऐसी अपेक्षा रखे। हमारी बात ये होती है कि देख तू मेरा सुन, पहले तू मेरी बात सुन। ये स्टीफन कॉवी लिखते हैं, ये 3000 सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये आदत थी। पहले वे सामने वाले व्यक्ति को शांति से सुनते थे। कभी हम सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा विचार ये रहता है कि इसको उत्तर क्या दूं। उत्तर देने के लिए मत सुनना। स्टीफन कॉवी लिखते हैं, एम्फैटिक लिसनिंग, समझने के लिए सुनना। 5 आदतें हुई। 6 लिखते हैं, सिनर्जी। एनर्जी तो हम सब समझते हैं, मतलब आगे ऐसा लगता है। सिनर्जी मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कभी मनभेद भी हो जाते हैं, फिर भी साथ रहने का निश्चय करते हैं, साथ रहते हैं
और चर्चा करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए अपनी एनर्जी रिसोर्सेज अंदर डालते हैं, एक परिणाम पैदा करते हैं और परिणाम का आनंद लेते हैं। उसी आनंद में दूसरा काम करने का तैयार करते हैं, उसको सिनर्जी बोलते हैं। ये सिनर्जी के साथ काम करना वो आपको समृद्ध बनाएगा। लेकिन हमारी विचारधारा और आदत ऐसी है, 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। एक भारतीय, उसमें इतनी ताकत होती है, 3 जापानीज जो काम कर सकते हैं वो एक भारतीय कर सकता है। 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज, 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। अब पता चला, जब 2 भारतीय साथ में आते हैं ना, तब संघ टूटता है। मेरे हिसाब से करना है, वो बोले मेरे हिसाब से करना है, तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है तो भी कितनी बन जाती है? 1 जापानीज। एंड 3 इंडियंस इक्वल टू 0। 3 साथ में आ जाते हैं तो 0 बन जाता है। और 7th हैबिट लिखते हैं, शार्पन योर सॉ। मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू कट अ ट्री बाय अ सॉ, तो यू हैव टू शार्पन इट। तो योर सॉ, योर फिजिकल सॉ, यू हैव टू कीप एक्सरसाइजेस, मेंटल सॉ, यू हैव टू कीप गुड रीडिंग एंड थिंकिंग गुड। योर इमोशनल सॉ, दैट इज यू हैव टू हैव द राइट टाइप ऑफ फीलिंग्स, एंड योर स्पिरिचुअल सॉ। इसमें स्टीफन कॉवी लिखते हैं कि कनेक्ट विथ योर क्रिएटर थ्रू प्रेयर्स एवरी डे। आप अपने सर्जनहार के साथ संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप से। ये 3000 सफल व्यक्ति के जीवन में उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ देखी। ये सफलता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जीवन में ऐसे प्रसंग बनेंगे जब आपके मोबाइल में 500 नंबर होंगे, किसको फोन करूं वो प्रश्न आ जाएगा।